जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। एसएससी जीएल एग्जाम 2024 23 सितंबर के आज के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है और अभी तक मेरे पास मैक्सिमम रियल वर्जन आ चुके हैं जो आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे इसके नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस का वीडियो लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देख लेते हैं आज के 25 क्वेश्चनों में से जितने क्वेश्चन मुझे मिले हैं ना वो सभी क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी 3 दिन की छुट्टी आ गई थी बीच में, उसके बाद से अब दोबारा से आपका एसएससी जीएल का टियर फर्स्ट का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। तो आज 23 सितंबर और 23 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। तो देख लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट में जीके एंड जीएस के। तो फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है आप सभी के लिए, बेलगाम में आयोजित 1924 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो मोहनदास करमचंद गांधी थे। तो मोहनदास गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी बात करें तो उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पुष्टि के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी। और गांधी जी 1924 के बेलगाम अधिवेशन में केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और अगस्त 1942 में बात करें तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन मार्च 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखने, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उत्तर भारत में कौन सी नदी कृषि से संबंधित नहीं है? तो गोदावरी नदी कृषि से संबंधित नहीं है, तो गोदावरी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी बात करें तो गोदावरी नदी उत्तर भारत की नहीं है, यह बल्कि यह दक्षिण भारत के, इसलिए उत्तर भारत से संबंधित नहीं, तो इसलिए ये गलत हो जाएगी। गोदावरी नदी यह दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर बहती है और बंगाल खाड़ी में मिलती है। उत्तर भारत में प्रमुख नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, सतलज कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, और लेकिन गोदावरी का उत्तर भारत की कृषि से कोई सीधा संबंध नहीं है, इसलिए इसका गलत हो जाएगा। मतलब विषम यहाँ पे बताना था, एक तरह से रीजनिंग की तरह ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो गोदावरी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानसून की अवधि औसतन अवधि क्या होती है? मतलब मानसून के भारत में कितने समय तक रहता है? तो भारत में मानसून की औसतन अवधि 100 से 120 दिनों तक की होती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में मानसून बारिश का मौसम जून से सितंबर तक रहता है, यानी जून में स्टार्ट होता है सितंबर तक, सितंबर में इसका अंत हो जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ओपन जंप प्रतियोगिता 2023 में लॉन्ग जंप का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए एशियाई खेल के लिए किसने क्वालिफाई किया था? तो किसने क्वालिफाई किया था इनकी बात करें तो जैस्विन एल्ड्रिन ने किया था, एल्ड्रिन ने। तो जैस्विन एल्ड्रिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ने एम श्रीशंकर द्वारा बनाए गए पिछले रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 8.42 मीटर का जंप लगाया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1793 में जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था तब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और स्थायी बंदोबस्त को बंगाल के स्थायी बंदोबस्त के रूप में भी जाना जाता है। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों को बीच भू राजस्व तय करने के लिए एक समझौता था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा नीति कब शुरू की गई थी? 2014 में शुरू की गई, 2014 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा नीति 2003 के स्थान पर राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में शुरू की गई थी, और इसका लक्ष्य युवाओं की पूर्ण क्षमता हासिल करने के लिए उन्हें सशक्त बनाने और उनके जरिए देश को राष्ट्रों के बीच सही जगह हासिल करने में समर्थ बनाना है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली अकबर खान किस स्वाधीनता से संबंधित थे? तो ये सरोद से संबंधित, सरोद इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी बात करें तो अली अकबर खान मेहर घराने के एक भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा भोसले को 2002 में किस फिल्म में गाने के लिए IIFA अवार्ड मिला है? तो 2002 में राधा कैसे न जले लगान पिक्चर में थे, लगान जो फिल्म थी उसमें के लिए उन्हें यह अवार्ड मिला था, तो लगान पिक्चर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 2008 में पद्म विभूषण पुरस्कार और 2000 दशा फाल के अवार्ड भी इनको मिल चुका है, और 2021 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार भी इनको मिल चुका है, और 2018 में बंगा विभूषण पुरस्कार यानी सर्वोच्च पश्चिम बंगाल नागरिक पुरस्कार भी इनको मिल चुका है, तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि प्रकाश के पथ में रखी पारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो इसे विवर्तन कहा जाता है। विवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि प्रकाश के मान रखी एक पारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश में इसके किनारे के चारों ओर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस घटना को विवर्तन के रूप में जाना जाता है। तो विवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी का पहला विश्व कप 2004 में किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये किस शहर में आयोजित किया गया था? ये मुंबई, भारत में आयोजित किया गया था। मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत ने फाइनल में ईरान को हराकर पहला विश्व कप जीता था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1527 में खाने की युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? राणा सांगा को हराया था। राणा सांगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह लड़ाई 16 मार्च 1527 को लड़ी गई थी। और खानवा की लड़ाई बाबर के तहत मुगल सेना और मेवाड़ की राणा सांगा के तहत राजपूत गठबंधन के बीच लड़ी गई थी। तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, होजागिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो त्रिपुरा का है। त्रिपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। होजागिरी एक लोक नृत्य है जो त्रिपुरा राज्य में रिंग लोगों द्वारा किया जाता है। और रिंग भारतीय राज्य त्रिपुरा की 21 अनुसूचित जनजातियों में से एक है। और त्रिपुरा में होजागिरी नृत्य काफ़ी लोकप्रिय। इस प्रकार का नृत्य होजागिरी की दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान किया जाता है, जो दशहरा का तीसरे दिन होता है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास ने की थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास द्वारा और मोतीलाल नेहरू द्वारा कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी या कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। दिसंबर 1922 में कांग्रेस के गए 70 के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता CR दास यानी किसने? चित्तरंजन दास ने की थी। और CR दास अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी के सचिव थे। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और अरुणा आशा पर लोकप्रिय रूप से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जानी जाती है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान के कौन से अनुच्छेद केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित है? तो अनुच्छेद 52 से 78 संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत संविधान के अनुच्छेद 52 से 78 केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह कहा गया है। अनुच्छेद 53 इस बारे में बात करता है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और उसके द्वारा प्रयोग की जाएगी। ये आपको मतलब अनुच्छेद 53 बताया गया है। अनुच्छेद 56 की बात करते हैं। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति कार्यकाल की अवधि को 5 वर्ष तक परिभाषित करता है। और अनुच्छेद 58 की बात करें, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता के बारे में बात करता है। भारत संविधान का अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद की शर्तों के बारे में बात करता है। और अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामलों से संबंधित है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 72 की बात करें, राष्ट्रपति क्षमता शक्ति से संबंधित प्रावधानों को प्रावधान करता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आसरा पेंशन योजना किस राज्य में लागू किया गया थी? तो तेलंगाना में लागू की गई थी। तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। आसरा पेंशन योजना की शुरुआत 8 नवंबर 2014 को तेलंगाना के मुख्यमंत्री कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव ने की थी। इस योजना को महबूब नगर जिले के कोथुर में शुरू किया गया था। सरकार इस योजना पर हर साल 5,500 करोड़ रुपए खर्च करती है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। तो कहाँ पे शुरू किया गया था? तो तेलंगाना में शुरू किया है। तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटलाटड़ी किस राज्य का त्यौहार है? तो ये आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अटलाटड़ी आंध्र प्रदेश का एक त्यौहार है जो आश्विन के कृष्ण पक्ष के तीसरे दिन मनाया जाता है। और अतलाटडे आंध्र प्रदेश की अविवाहित और विवाहित हिंदू महिलाओं द्वारा पति पाने या अपने पति के स्वास्थ्य और लंबे जीवन के लिए मनाया जाने वाला एक पारंपरिक त्यौहार है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और आंध्र प्रदेश के अन्य त्योहारों की बात करें तो इसमें भीष्म एकादशी, त्यागराज महोत्सव, पितृ महोत्सव, ब्रह्मोत्सव और ढक्कन महोत्सव ये सभी यहाँ के प्रमुख त्यौहार है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान किस भाग में पंचायत राज से संबंधित प्रावधान लागू किए गए हैं? तो भाग 9 में किए गए हैं। भाग 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पंचायत संबंधित है। पंचायत इसका राइट आंसर, मतलब भाग 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये बात है, संविधान के भाग 9 में पंचायत राज से संबंधित प्रावधान लागू किए गए हैं। और 73वें संशोधन 1992 संविधान में एक नया भाग जोड़ा था, भाग 9। तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पे अपने क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, लेकिन मैं आप सभी को बता देता हूँ
यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, लेकिन मैं आप सभी को जो अनुच्छेद दे रखे हैं ना, जो अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद और भाग, वो सभी मैं आप सभी को बता दें। टोटल 22 भाग और जो 395 अनुच्छेद है वो कौन कौन से भाग में आते हैं, तो ये सभी बता देता हूँ आपको, ताकि यहाँ से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। तो फर्स्ट भाग फर्स्ट की बात करें तो अनुच्छेद 1 से 4 इसमें आते हैं और संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना। भाग 2 की बात करें तो अनुच्छेद 5 से 11 इसमें आते हैं और ये नागरिकता से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना। भाग 3 की बात करें तो ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है और अनुच्छेद 12 से 35 इसमें इसके अंतर्गत आते हैं। इस बाद आता है भाग 4। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है और अनुच्छेद 36 से 51 तक इसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। भाग 4 की बात करें तो इसमें मूल कर्तव्य हैं और ये अनुच्छेद 51 का इसके अंतर्गत आता है। भाग 5 के बाद संघ व उसका राज्य क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं और अनुच्छेद 52 से 151 अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं। कुल अनुच्छेदों की संख्या यहाँ पे 100 है। इस बात आता है भाग 6, ये राज्य से संबंधित है और इसकी बात करें तो अनुच्छेद 152 से 237 तक इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है भाग 7, इसको समाप्त कर दिया गया अब, और पहले अनुसूची के भाग ख के राज्य अनुच्छेद 238 इसके अंतर्गत आता था, अब इसको समाप्त कर दिया गया है। भाग 8 की बात करें तो संघ और राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश इसके अंतर्गत आते हैं और 239 से अनुच्छेद 239 242 अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है भाग 9, जो आज के क्वेश्चन पूछा गया था 50 में, यह है भाग 9, ये पंचायतों से संबंधित है। अनुच्छेद 243 से 243 न तक अनुच्छेद इसमें अंतर्गत आते हैं। फिर आता भाग 9 का, ये नगर पालिकाओं से संबंधित है और अनुच्छेद 243 तय से लेके 243 ये 6 तक अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं। यानी इसमें उप अनुच्छेद दे रखे हैं ना, वो मतलब क्लोज दे रखे हैं, वो काफ़ी सारे दे रखे हैं, तो आपको ध्यान रखना। इस बात आता है अनुच्छेद मतलब भाग नंबर 10, यह अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है, ये भाग 10, और इसमें अनुच्छेद 244 से 244 तक अनुच्छेद इसमें आते हैं। इस बात आता है भाग 11, संघ राज्य के बीच संबंध, ये इससे संबंधित है और अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक इसके अंतर्गत आते हैं। इस बात आता है भाग 12, ये वित्त संपत्ति समुदाय और वाद से संबंधित है, अनुच्छेद 264 से लेकर 300 तक इसके अंतर्गत आते हैं। इस बात आता है भाग 13, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम इसके अंतर्गत आते हैं और अनुच्छेद 301 से 307 तक इसमें आते हैं। इस बात आता है भाग 14, इसके बाद संघ और राज्य के अधीन सेवाएं इसके अंतर्गत आते हैं और अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक इसके अंतर्गत आते हैं। इस बात आता है भाग 15, इन निर्वाचन से संबंधित है और अनुच्छेद 324 से 329 तक इसके अंतर्गत आते हैं। इस बार नेक्स्ट भाग आता है अपना भाग 15, ये मतलब निर्वाचन से संबंधित है, अनुच्छेद 324 से 329 के अंतर्गत इसके आते हैं। भाग 16 की बात करें तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपवन से यह संबंधित है और अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक इसका वर्णन दे रखा है। फिर आता भाग 17, यह राजभाषा से संबंधित है, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक अनुच्छेद इसमें उल्लेख दे रखा है। इस बात आता है भाग 18, यह आपात उपवन से संबंधित है, अनुच्छेद 352 से 360 इसके अंतर्गत आते हैं। इस बात आता है भाग 19, यह प्रखंड से संबंधित है, अनुच्छेद 361 से 368 तक इसके अंतर्गत आते हैं। एक बात आता है भाग 20, यह संविधान संशोधन संबंधित है और अनुच्छेद 368 से यह इसके अंतर्गत आता है। इस बात आता है भाग 21, यह अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपवन से संबंधित है और अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक इसके अंतर्गत आते हैं। इस बार लास्ट भाग है भाग 22, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी से में प्राधिकृत पाठ और निरसन से संबंधित है, अनुच्छेद 393 से 395 तक इसमें आता है। तो ये सभी भाग थे जो भारतीय संविधान का उल्लेख दे रखा है 22 भागों में 395 अनुच्छेदों में। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस और मैंने आप सभी को 22 भाग भी करवा दिए हैं। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं इसी प्रकार का जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा और उससे एनालिसिस का वीडियो लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले वीडियो देख सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस के साथ, तब तक लीजिए ही जय भारत।